औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मक्का के जालिमों के खिलाफ जिहाद का हुक्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से यसरब में तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त से इस्लाम और मुसलमानों की चर्चा होने लगी थी। अब यसरब का नाम भी बदल गया था। तमाम लोग उसे मदीनतुन्नबी कहने लगे थे। मदीनतुन्नबी से सिर्फ मदीना रह गया था और सारी दुनिया उसे इसी नाम से जानने लगी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के कुफार की हरकतें देखकर समझ रहे थे कि वो ज़रूर बदअहदी करेंगे। वो खुद जान रहे थे कि इस्लाम और मुसलमानों की तरक्की उनकी निगाहों में खटक रही है और वो उनसे दुश्मनी करने ही पर तैयार हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली पारख थी कि न सिर्फ मदीने में बल्कि सारे अरब में अमन व आमन कायम रहे, क्योंकि अमन की हालत में तबलीग के जरिए इस्लाम का दायरा जितना फैल सकता है वैसा लड़ाई के ज़माने में नहीं हो सकता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार की मजलिसों में तशरीफ़ ले जाते और उन्हें अमन व सुकून से रहने और किए गए वादे की पाबंदी करने की हिदायत करते। पर कुफारे मदीना भी कुफारे कुरैश की तरह ही थे, जिन्हें ना पाबंदों का ख्याल था और ना इंसानियत का। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो सुकून से रहने का इकरार कर लेते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते ही मुसलमानों को सताने और नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाते। इस शरीर शैतानों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। वो चाहता था कि और दिल से चाहता था कि किसी तरह मुसलमान मदीने से निकल जाएं। वही शैतानी साजिशें तैयार करता और सबको उन पर अमल करने की तरगीब देता। समझौते के कुछ ही दिनों बाद कुरैश का एक वफ्द वो शैतान के पास आया। इस वफ्द के मक्का के मुशरिकों ने उसके पास भेजा था। वफ्द ने आकर उससे कहा कि मक्का के तमाम बड़े लोगों ने मदीना वालों के नाम ये पैगाम भेजा है कि तुमने मक्का के उन तमाम बाशिंदों को जो मुसलमान हो गए हैं मदीने में आबाद किया है, या तो तुम सब मिलकर उन्हें निकाल दो, वरना हम पूरे साज व सामान के साथ मदीने पर हमला करेंगे और तुम्हारे मर्दों और लड़कों को कत्ल करके तुम्हारी औरतों को गिरफ्तार कर लेंगे और मक्का में लाकर बेच देंगे। अब्दुल्ला बिन उबई उस पैगाम को सुनकर बड़ा खुश हुआ। उसने एक बड़ी मजलिस शुरा बुलाई, हर तबके हर कबीले ख़ानदान को इकट्ठा किया। जब लोग आ गए तो उसने मक्का के मुशरिकों का पैगाम सुनाकर कहा, ए अशरफ वालों, तुम जानते हो कि हम मक्का वालों का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकते। हमारे लिए यही मुनासिब है कि हम मुसलमानों को यहाँ से निकाल दें। अगर वो आसानी से ना निकलें तो उनसे लड़ें और लड़कर उन्हें शहर निकाला दें। एक बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन हम मुसलमानों के साथ समझौता कर चुके हैं। समझौतों का ख़त्म करना हमारी कौमी रिवायत के ख़िलाफ़ है। दुनिया हमें बदअहद करेगी। मेरी ख़याल में बदअहदी मुनासिब नहीं है। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, अहदनामा कोई चीज़ नहीं होता। अहद के पाबंदी आपस में ज़रूरी हैं। दूसरों के साथ जो समझौता किया जाए उसे सिर्फ उस वक्त निभाना चाहिए जब तक समझौता तोड़ने की ताकत ना पैदा हो। देखो, अगर हमने मुसलमानों को अपने शहर से निकाल ना दिया तो वो सारे मदीने पर कब्जा कर लेंगे, सारे शहर को मुसलमान बना लेंगे, तुम्हारे माबूदों को तोड़ डालेंगे। क्या तुम इसे गवारा कर लोगे? हर ओर से आवाज़ें आई, कभी गवारा ना करेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा, अगर गवारा नहीं करना चाहते तो मुसलमानों को अपने शहर से निकाल दो। कुछ आवाज़ें आई, ज़रूर निकालेंगे। एक पुरजलाल आवाज़ आई, कभी ना निकाल सकोगे।
सब इस पुरजलाल आवाज़ को सुनकर हैरान हुए। सबने एक साथ नज़रें उठा उठाकर उसी तरफ देखा जिस तरफ से ये आवाज़ आई थी। इस तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शान व वक़ार के साथ तरी लाते नज़र आए। आप तन्हा आ रहे थे। अब्दुल्ला बिन उबई के करीब आकर आपने कुछ ऊंची आवाज़ में फरमाया, यसरब वालों, कुरैश मक्का तुम्हें धोखा देकर मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं। सोचो, तुम मुसलमानों से अहद व इकरार कर चुके हो कि कभी तुम उनसे ना लड़ोगे। अगर तुम मक्का वालों के फरेब में आ गए और कौल व वक़ार तोड़कर मुसलमानों से लड़े तो एक तो सारे अरब में बदअहद मशहूर हो जाओगे, फिर कोई तुम्हारी किसी बात का इतबार ना करेगा। हर कबीला, हर ख़ानदान और हर आदमी तुमको हिकारत की नज़र से देखेगा। दूसरे, अगर तुम मुसलमानों से लड़े तो तुम्हारे ही भाई, तुम्हारे ही वतन के लोग, तुम्हारे ही कबीले के लोग मुसलमान हो चुके हैं, तो गोया तुम अपने ही लोगों से लड़ोगे, वो तुम्हें या तुम उन्हें कत्ल करोगे। इस तरह तुम सब बर्बाद हो जाओगे और फिर मक्का वालों या और लोग तुम्हारे शहर पर कब्जा करेंगे, तुम्हें गुलाम बना लेंगे। क्या तुम इस जिल्लत को गवारा कर लोगे? मेरे ख्याल में कभी ना कर सकोगे। तुम्हारे लिए मुनासिब यही है कि जो इकरार कर चुके हो उस पर कायम रहो। अगर मक्का वाले मदीने पर हमला करें तो मुसलमानों के साथ मिलकर उनका मुकाबला करो। अगर तुमने मिलकर मुकाबला किया तो यकीनन जीत तुम्हारी होगी। तमाम लोग बड़े गौर और तवज्जो से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुन रहे थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए तो कुछ होशमंद लोगों ने कहा, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ठीक कहा। हमें आपस में कत्ल व खून करके अपने कौम को इतना कमज़ोर ना बना लेना चाहिए जिससे दूसरे लोगों ने हमें ग़ुलाम बनाने का लोभ पैदा हो। हमें अहदनामा की पाबंदी करनी चाहिए। अब्दुल्ला बिन उबई की उम्मीदों पर एक बार फिर ओस पड़ गई। शाही का स्याल फिर हवा हो गया। उसने हिम्मत करके कहा, लोगों, तुम मक्का वालों का मुकाबला कर सकोगे? कुछ जोशीले नौजवानों ने कहा कि क्यों ना कर सकेंगे, हम बुज़दिल नहीं हैं। हमारी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो हमारे बुजुर्गों की रगों में दौड़ता था। हम लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। या तो हम जीतेंगे या लड़ाई के मैदान में मर्दानावार लड़कर जान दे देंगे। गुलामी की चिदमी से मौत 1000 दर्जे बेहतर है। अब्दुल्ला बिन उबई समझ गया कि अब उसका जादू नहीं बोलेगा। वो खामोश हो गया। लोग तो उठ उठ कर चल दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले आए। मक्का का वफ़द नाकाम वापस लौट गया। इस वाक़ये के कुछ दिनों के बाद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। जो लोग घर से बेघर किए गए, वतन से निकाले गए, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि वो कुफार से जिहाद करें। जिहाद में बड़ा सवाब है। मुसलमान वही नाजिल होने से बहुत खुश हुए। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ाई की इजाज़त ना देते थे, सब्र का सबक सिखाते रहते थे। अब मुसलमान समझ गए कि उन्हें लड़ने की इजाज़त दी जाएगी और जो लोग उन्हें बस सताएंगे उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सच तो ये है कि अब तक मुसलमान जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे थे। वो बेवतन बेघर बन गए थे। अजीज व अकारिब छूट गए थे। उन्हें देखकर कुफार के जुल्म बढ़ गए और वो मुसलमानों को बुज़दिल समझने लगे थे। मुसलमान और तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन बुज़दिली की इल्ज़ाम को बर्दाश्त ना कर सकते थे। इसलिए उनकी रूह को ख़ास सदमा होता था। अब इस नामनिहाद इल्ज़ाम का मौका आ गया था। वो खुश हो गए, अब बराबर का जवाब दे सकेंगे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर, हमजा, अली, जैद, मुआज, वसैद और कुछ दूसरे
साहबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक मुसलमान अरब परेशान हाल मस्जिद में आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्ज बिन जाबिर मक्का के मशहूर सरदार ने हमारी चरागाह पर छापा मारा और बहुत से ऊँट लेकर चल दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया उसके साथ कितने आदमी थे। अरब ने कहा, लगभग 300 तजुर्बेकार नौजवान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मक्का वालों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चरागाह पर हमला करके ऐलाने जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त हिम्मत, बुज़दिल और कमज़ोर हैं। खुदा की कसम, ये बात नहीं है। वो नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वो वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी को लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लाल हो गया। ये पहला मौका था कि साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कदर गुस्से की हालत में देखा, लेकिन ये गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिताब करके कहा, चचा, आपने सुना होगा कि मक्के वालों का एक काफिला अबू सुफियान की सरदारी में शाम मुल्क से आ रहा है। हाँ, मैंने सुना है। हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तमाम मदीना में ये मशहूर हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान लड़ाई लड़े, लेकिन कुफार के जुल्मों ने मजबूर कर दिया है। अब बिन लड़ाई के रास्ता नहीं रह गया है। कुर्ज बिन जाबिर ने हमारी चरागाह पर हमला करके ऐलाने जंग कर दिया है। हमें इस ऐलान को कबूल कर लेना चाहिए। आज तक कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई का इरादा ना फरमाया था, न सहाबा किराम को लड़ाई की इजाज़त दी थी, पर उस वक्त की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि आप लड़ाई का इरादा रखते हैं। सहाबा किराम लड़ाई के लिए तुले बैठे थे। उन पर इतने जुल्म हुए थे कि वो बहुत तंग आ गए थे। बदला लेना इंसानी फितरत में दाखिल है। एक गैरतमंद इंसान ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि कोई आदमी उसके एक गाल पर तमाचा मारे तो वो दूसरे गाल को उसके सामने पेश करे और पीटने के लिए खामोश खड़ा रह जाए। इंसानियत का तकाजा है कि कोई आदमी एक मुक्का मारे तो जवाब में एक ही मुक्का उसको मारा जाए। इस्लाम की तालीम भी यही है। मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई पर तैयार देखकर बहुत खुश हुए। सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, क्या हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते हैं कि हम कुफारे मक्का का ऐलाने जंग कबूल कर लें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हमें ऐलाने जंग कबूल कर लेना चाहिए। अब तक हमने जुल्म व सितम बर्दाश्त करके दुनिया में सब्र व इस्तिकामत की नज़ीर कायम कर दी है। अब हमें बहादुरी और दिलेरी की भी नज़ीर कायम करनी चाहिए। दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल छोड़नी चाहिए जिसका जिक्र क़यामत तक होता रहे, लेकिन इसका ख्याल रखना ज़रूरी है कि बहादुरी जुल्म के दर्जे पर ना पहुंचने पाए। मुसलमानों की तलवारें मासूमों और बेकसों पर ना उठे। हमेशा जालिमों और घमंडियों का सर कुचलें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐसा ही होगा। हज़रत हमजा ने पूछा, आपने अबू सुफियान और उसके काफिले का जिक्र किया था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, मैंने इसका जिक्र इसलिए किया था कि हमें अबू सुफियान और उसके काफिले पर हमला करना चाहिए। इस हमले से मेरा मंशा सिर्फ डराना धमकाना है, ताकि मक्के वाले समझ लें कि अगर वो हम पर जुल्म करेंगे तो हम उनकी तिजारत शाम देश से बंद कर देंगे। अगर वो अपनी जालिमाना हरकतों से बाज आ जाएंगे तो हमें उनसे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो बाज ना आए और बराबर अपनी कोशिशों में लगे रहे
तो फिर हमको भी जारिहाना जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। हजरत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बोले, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मक्का वालों से ये उम्मीद रखना कि वो जुल्म व सितम से रुक जाएंगे, सिर्फ धोखा है। वो ऐसे सरकस और जिद्दी हैं कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक मुसलमानों को सताने की कोशिश करेंगे। हम अब तक अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के इंतज़ार में थे, आज हमको जिहाद का हुक्म हो गया है। अब दुनिया देख लेगी कि मुसलमान बुज़दिल हैं या बहादुर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो, मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। जो आदमी मौत और ज़िंदगी को खुदा की तरफ से समझता है, उसका बुज़दिल होने का कोई मतलब ही नहीं। बुज़दिल तो वो होते हैं जो मौत से डरते हैं। जो लोग मौत से नहीं डरते वो बुज़दिल नहीं होते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमें अबू सुफियान और उसके काफ़िले पर हमला करने का इजाज़त अता कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैं हमले की इजाज़त देता हूँ, लेकिन इस मुहिम पर सारे मुसलमान ना रवाना हों, सिर्फ थोड़े से मुहाजिर और अंसार जाएं। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जितने मुजाहिदों को आप इजाज़त देंगे उतने ही जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 60 आदमी चुन लो। मुसलमानों को ये ना मालूम था कि अबू सुफियान के कितने आदमी हैं, पर ये जानते हैं कि जितने भी आदमी होंगे सब हथियार बंद और लड़ने वाले होंगे। इसका भी अंदाज़ा था कि उसके साथ काफ़ी आदमी होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो 60 आदमी उस काफ़िले का मुकाबला न कर सकेंगे। मगर उनमें इतना जोश और जिहाद का जज्बा था कि उन्होंने तादाद की कमी बेशी को ना देखते हुए जिहाद पर रवाना होने का ऐलान कर दिया। इस पर ख़ास बात ये थी कि हर मुसलमान ने जिहाद पर जाने की तमन्ना की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये हाल देखा तो खुद ही 60 लोगों को चुनकर उबैद बिन हर्ष रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन पर सरदार मुकर्रर करके हरे रंग का झंडा अता फरमाकर अबू सुफियान के काफ़िले की तरफ रवाना कर दिया। इस इस्लामी फ़ौज की रवानगी को कुफारे मदीना और यहूदियों ने हैरत की नज़रों से देखा, चूँकि ये फ़ौज अबू सुफियान पर हमला करने के लिए रवाना हुई थी, इसलिए आम तौर पर इसकी शोहरत हो गई। अबू सुफियान को भी मालूम हो गया, इसलिए वो रास्ते से कतरा कर अपने काफ़िले को निकाल ले गया और जमजम बिन अम्र को मक्का की तरफ दौड़ाया और कहला दिया कि मुसलमानों के हमले का खतरा है, हुक्म रवाना की जाए। रागिब में पहुंचकर मुसलमानों को मालूम हुआ कि काफ़िले रास्ते से बचकर निकल गया। चूँकि उन्हें काफ़िले का पीछा करने का हुक्म ना था, इसलिए वो लौट आए। अगरचे इस मुहिम से इस्लाम और मुसलमानों को कोई फ़ायदा या नुकसान ना हुआ, लड़ाई की नौबत ना आई, पर एक बात ज़रूर हुई कि मुसलमानों का रौब कुफ़ार पर कायम हो गया। इस टुकड़ी की वापसी के कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि मक्का से एक ज़बरदस्त फ़ौज मुसलमानों से लड़ने के लिए मदीना आ रही है। इस फ़ौज के आने का हाल सुनकर मुसलमानों को चिंता हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शुरा बुलाई, तमाम मुहाजिरों और अंसार को तलब किया। जब सब आ गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, कुफारे नहीं चाहते कि मुसलमान अमन व आमान से रहें। इस्लाम की तरक्की उनकी आँखों में कांटा बनकर खटक रही है। मालूम हुआ है कि कुफारे मक्का ने मुसलमानों को फना कर डालने का पक्का इरादा कर लिया है। उनकी भारी फौज बड़े सामान के साथ सामने आ रही है। गोया मक्का ने अपने जिगरगोशों और चुने हुए बहादुर लोगों को तुम्हारी तरफ भेजे हैं। सोच समझ कर बताओ कि उनका मुकाबला करने के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम लड़ाई की तमन्ना कर रहे थे, अल्लाह ने जिहाद की इजाज़त दे दी है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की इजाज़त दी।
मक्का वाला लड़ने के लिए आ रहे हैं। हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी तलवारें और हमारे मजबूत बाजू उन्हें बता देंगे कि मुसलमानों से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ाई का मैदान तो बहादुरों के लिए सुकून की चीज़ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मक्के वालों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुसलमान कितने बहादुर हैं। मक्के वालों को अपनी बहादुरी पर नाज है। हज़रत मिक़दाद ने बताया, तो बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुसलमान शेर हैं और शेरों का मुकाबला लोमड़ियाँ नहीं कर सकती। आप हमको मुकाबले की इजाज़त दे दें। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं, जिन्होंने हज़रत मूसा से कह दिया था कि आप और आपका रब दोनों कुफार से लड़ो। हम तो यहीं बैठकर तमाशा देखेंगे। हम तो आपके हुक्म के इंतज़ार में हैं। हमको मुकाबले को इजाज़त दीजिए। हम इस्लाम के दुश्मनों से आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी राय जाहिर की मुहाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मुसलमानों, बताओ कुफार से लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है? चूँकि अंसार में से उस वक्त तक किसी ने अपनी राय ना दी थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा पूछने पर वो समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की राय जानना चाहते हैं। चुनांचे हज़रत साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपको अल्लाह का रसूल यकीन करते हैं। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये कैसी मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल हमारे हादी इस्लाम का अलंबरदार कुफार के मुकाबले के लिए जाए और हम घरों में बैठे कुफारे मक्का अगरचे हमारी तरह इंसान हैं, अगरचे उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन हम उनसे डरने और मरूब होने वाले नहीं। हम उनसे लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ना तो कोई बात ही नहीं। सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई हैं। अगर आपका थोड़ा सा इशारा पाएँ तो समंदर में कूद पड़ें। क्या हम लड़ाई से इसलिए डरकर पीछे रह जाएंगे कि हम कमज़ोर हैं? खुदा की कसम नहीं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी लड़ाई से पीछे नहीं रह सकता। लड़ना तो हमारी तमन्ना है। जिस बुज़दिल और मक्कार कौम ने अल्लाह के रसूल और मुसलमानों को सताया है, हम उससे उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम में दम है। ये सोच लो कि तुम कमज़ोर हो, कम हो, पूरी तरह हथियारबंद भी नहीं हो सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ना जिरा बख्तर है, न सबके पास तमाम हथियार है, न घोड़े हैं, न किसी मदद की उम्मीद है। बेशर वो सामाने की हालत में अपनी ताकत के भरोसे और खुदा की मदद के सहारे दुश्मनों से लड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? हम खुदा परस्त हैं, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उसकी मदद के भरोसे पर हम सिर्फ मक्का वालों ही का नहीं बल्कि सारे अरब का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह दुश्मनों को कत्ल करके उन पर गालिब आ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है कि मुहाजिर और अंसार लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुसलमानों, जाओ जल्दी तैयार करो और सुबह चलने के लिए तैयार होकर आओ। मुसलमान उठ कर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ़ ले गए। तमाम मुसलमान जोश और शौक़ के साथ लड़ाई की तैयारियां करने लगे। कुफारे मदीना ने भी मक्का वालों के हमले का हाल सुन लिया था। वो मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि इस बात की तमन्ना थी कि जल्द मुसलमानों को हार का मुंह दिखाना पड़े और इस्लाम दुनिया से रुखसत हो। तमाम दिन और सारी रात मुसलमानों ने तैयारी की। दूसरी दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही सब तैयार होकर मदीने से बाहर कुबा के करीब आकर जमा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराक
इराक की नमाज पढ़कर तशरीफ़ लाए। आपने मुसलमानों के मजमे को देखा। उसमें बहुत से ऐसे कमसीन लड़के देखे जिनको नमसें भी ना भीगी थीं। वो 13-13, 14-14 साल के थे। वो शौक़े जिहाद में लड़ाई की धधकती आग में कूद पड़ने के लिए घरों से निकल आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कमसीन बच्चों को देखकर कहा, छोटे बच्चे वापस लौट जाएं। ऐसे कमसीन बच्चों का लड़ाई में जाना मुनासिब नहीं है। वो कमसीन बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर बेचैन हो गए। उनमें से एक लड़के ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जिहाद के सवाब से महरूम रह जाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अभी कमसीन हो, तुम नहीं जानते कि लड़ाई की आग कैसी सख्त और कितनी तेज होती है। जब वो भड़कती है तो हर वो आदमी जो उसके करीब आ जाता है उसे जला डालती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुदा की खुर्शीदी के लिए लड़ाई की आग में कूदना चाहते हैं। अगर हम लड़कर शहीद हो जाएं तो क्या हमको जन्नत ना मिलेगी? लड़के ने पूछा, ज़रूर मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहादत और औरत, बूढ़े, बच्चे सबको जन्नत में ले जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों, मुझे डर है कि शायद तुम लड़ाई की आग देखकर डर जाओ। लड़के ने सुनकर कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इत्मीनान रखें, हम डरने वाले नहीं। खुदा की कसम, शहादत के जोश ने हमारे नसों में खून दौड़ाकर हमको शेरे दिल और निडर बना दिया है। मरते दम तक भी हम डरेंगे नहीं। एक और लड़के ने कहा, ए शहंशाहे दीन, हम और लड़ाई की आग से डर जाएं नामुमकिन है। हमारी तो तमन्ना है लड़ने की, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बुजुर्ग मदीने में आराम से बैठे रहें और हमें इजाज़त दें कि मक्का के कुफारे का मुकाबला करने के लिए लड़ाई के मैदान में निकलें। मेरे नौनिहालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ये जोश काबिल तारीफ़ है। हर मुसलमान मर्द व औरत और हर मुस्लिम बच्चे के दिल में जिहाद का ऐसा ही शौक़ होना चाहिए जैसा तुम्हारे दिलों में है। ये ईमानी ताकत की रोशनी दलील है। लेकिन जिस लड़ाई पर हम जा रहे हैं ये पहली लड़ाई है। नहीं कहा जा सकता कि नतीजा क्या हो, इसलिए तुम वापस ही चले जाओ तो अच्छा है। कुछ लड़कों ने कहा, हम फर्माबरदार हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानेंगे, लेकिन हमको बड़ा सदमा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से बच्चों की शौक़ को, जिहाद को देखा। आप खामोश होकर कुछ सोचने लगे। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेजा लिया, उस पर निशान लगाया और लड़कों से कहा, अच्छा मेरे जोशीले बच्चों, तुम में से जिसका कद इतना ऊंचा होगा जितना नेजे पर निशान लगा हुआ है, तो वो मुजाहिदों को जमात में शरीक कर लिया जाएगा, और जिसका कद इससे छोटा होगा उसे वापस लौटना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। ये बच्चे तादाद में 60 थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कद नापना शुरू किया। चूँकि ये सब छोटी उम्र के थे, इसलिए इनके कद भी छोटी थे। छोटे कद वालों को अलग खड़ा करते जाते थे। जब 40-50 बच्चे नापे जा चुके तो एक लड़के ने नेजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अपना हाथ निशान पर रखकर खुद ही अपना कद नापा। वो एक मुट्ठी छोटा था, इसलिए जल्दी से पंजों पर खड़ा होकर उसने कहा, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा कद पूरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस होशियारी को देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी होशियारी तारीफ़ के काबिल है। तुम्हारी जोश जिहाद ने तुम्हें ये होशियारी सिखाई है, इसलिए तुम्हें इजाज़त है, तुम मुजाहिदों की जमात में शरीक हो जाओ। ये लड़का इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई दौलत मिल गई हो। वो खुशी खुशी मुजाहिदों में जा मिला। उस लड़के का नाम राफेल बिन खदीज था। इसके बाद और लड़कों ने भी ऐसा किया, लेकिन पंजों पर खड़े होने के बावजूद कोई नेजे पर बनाए हुए निशान तक ना पहुंच सका। मजबूरन तमाम लड़के लौट गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदों के लश्कर का जायजा लिया।
तो कुल 310 आदमी थे। 70 ऊँट और सिर्फ 2 घोड़े थे। जिरह बक्सर एक भी ना थी। किसी भी मुजाहिद के पास पूरे हथियार ना थे। अगर किसी के पास तलवार थी तो नेजा ना था, नेजा था तो तलवार ना थी। तीर कमाने भी बहुत कम थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक ऊँट पर 3-3, 4-4 आदमी सवार कराए। खुद अपने ऊँट पर भी 2-3 आदमी सवार कर लिए। फिर भी बहुत से लोग अब भी पैदल थे। इस बेसर वो सामानी के साथ लश्कर ने दोपहर से पहले मक्के की तरफ कूच किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो झंडा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा के लिए बनाया था, अपने हाथ में लेकर फरेरा उड़ा दिया।